बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या कांड। तब नर नाहु वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सीख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नाये माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोजित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरण स्पष्ट किए। सादर देव घर आने, सोरह भांति पूजन माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदेश पूर्वक अर्ध आसन दे करके उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण कमलों को स्पष्ट किया। मतलब गुरु जी को सुनते ही उनको दरवाजे से लेकर आए और उनको पूजा किया। उनका आदर सहित उनको अर्घ आसन दिया। हाथ जोड़कर विनती कर कमलों के हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले, सेवक साधन स्वामी अगमानो, मंगल मूल अमंगल दानो। तदपि उचित जन बोले सप्रीति, पटियहि काज नाथ असि नीति। यद्यपि सेवा के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ उचित तो है यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही आप कार्य के लिए बुलाया भेज देते। ऐसे ही नीति कहती है। मतलब श्री रामचंद्र जी ऐसे बोले कि आप दास को ही बोल देते तो हम आ जाते आपके पास। आपको आने का कारण प्रभुता ताजे प्रभु केन सने हूँ, भय हो पुनीत आज यहु गे हूँ। आयसु होई सो कारो गोसाई, सेवक लाई स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर, मतलब कुटी छोड़कर अपना यहाँ स्वयं पधारे हैं। जो स्नेह किए हैं इसे आज आप यहाँ घर पवित्र हो गया है। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूँगा। स्वामी जी की सेवा की में सेवक का लाभ है। दोहा सुनि स्नेह सन वचन मुनि, रघुवर ही वसंस। राम कास ना तुमहि कहूँ, अस हंस बंस अवतंस। श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में स्नेह हुई वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा कहते हैं और कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहो। आप सूर्यवंशी जो ठहरे, आप सूर्यवंशी हो इसलिए आप ऐसा भूषण हो सकता है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। भरसन राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुल के मुनिराओ। भूप सदैव अभिषेक समाजो, चाहत देन तुम्हाहि जुबराजो।
श्री रामचंद्र जी के गुण और शील और स्वभाव बखान करके मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर के मतलब मन में अपने गदगद होकर के बोले, हे राम जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी के लिए वह आपको युवराज पद देना चाहते हैं। मतलब आपको राजगद्दी, आपको राजकुमार बनाकर आपको राजगद्दी देना चाहते हैं। राम काहूँ सब संजम आजो, जो विधि कुशल निबाहु काजो। गुर सीख देव राय पही गाँव, राम हृदय अस विस्मौ भयो। राम का हृदय एकदम तिलमिला गया। इसीलिए श्री रामचंद्र जी आज आपका उपहास हवन आदि विधि पूर्वक और सब समय कीजिए, संयम कीजिए, जिसमें विधाता कुशल जो विधि विधान हैं वो कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफलता कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। इधर श्री रामचंद्र जी के हृदय में बड़ी व्याकुलता हुई। यह सुनकर के इस बात को खेद है कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिए लरिकाई। मतलब भोजन एक साथ किए, खेले भी एक साथ, करण वेद उपवीत बुआहा। संग सब भाई उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे हैं और सोए हैं और खाना भी खाए हैं। लड़ापन के खेल कूद, कंचे खेल कूद, यज्ञोपवित्र और विवाह तक भी हमारा एक साथ ही हुआ है। हम विवाह भी किए हैं तो भी एक साथ, पूरा बचपन हमारा एक साथ बीत गया है। तो ये ऐसा अनुचित कार्य हमारे लिए ही क्यों बना है। विमल वंश यहु अनुचित, एक बंध बिहराई बड़े अभिषेको। प्रभु सप्रेम पछिताई नहीं सुहाई, रहाउ भगति मन के कुटिलाई। मतलब भगवान श्री राम जी पछता रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम ही बड़े हैं और ऐसा ये नीति है कि बड़े को ही क्यों राजगद्दी दी जा रही है। इस पर निर्मल वंश में एक ही अनुचित बात हो रही है। मतलब हमारे कुल में एक ही अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों में को छोड़कर राज्याभिषेक का बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्वक पूर्ण पक्षतार भक्तों के लिए मन की कुटिलता को हरण करे मतलब धारण करें। ये कितनी मतलब वो है। फिर भी भगवान सोच रहे हैं कि हमें ही क्यों मिल रहा है, हम बड़े हैं इसलिए हमें मिल रहा है। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्मान प्रिय बचन कही रघुकुल के रवचंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूप मुकुंद के खिलौने वाले चंद्रमा को श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन कहकर उनके सम्मान किया। मतलब एक चंद्रमा का मुकुट था, वो श्री रामचंद्र जी के सामने लाए और उनके प्रिय वचनों से उनका सम्मान करते हुए कहने लगे, और श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब अगला दोहा कल कहेंगे। ये कह देते हैं को दो। बाजहि बजने विविध विधाना, पूरे प्रमोद नहीं जाई बखाना।
भरत अगमनु सकल मनवाही, आवहु बेग नयन फल पवाही। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं और नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो रहा है। हो सकता है सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वह ही शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देकर नेत्रों का फल प्राप्त करे। हट बट घर गली अधा अथाहि कहीं, परस पार लोग लोगाई। कली काली लगन भने बिकेतिक बारा पूजहि, विधि अभिषेक हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरा रो पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आप सब में यही कह रहे हैं मतलब बातें कर रहे हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय का है जब विधाता हमारे अभिषेक पूर्व करेंगे। हमारे श्री रामचंद्र जी का अभिलाषा पूर्वक करेंगे। कनन सिंहासन सिए समेता, बैठहि राम होहि चित चेता। सकल करहि कब होहि कलि, विघन मनवाहि देहु कुछ ली। जब सीता जी राम सहित जिंद जी सुवर्ण के सिंहासन पर मतलब सोने के सिंहासन पर विराजमान करके और हमारा मानचित हो करके मन कर्मों पूर्वक होंगे। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर जो कुछ कृत देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनहि सोहाहि ना अवध बाधा चुराही, चंदिन राति न भावे। सादर बोली विनय सुर कहाही, रहे बरहि बार पाए ले परही। उन्होंने देवताओं को अवध के बधाने नहीं दे रहे हैं, मतलब अवध में बधाई बजाने नहीं दे रहे हैं, नहीं सुहाग रहे हैं उनको, मतलब सुनाई नहीं दे रहा है कि जैसे चोर को चांदनी रात नहीं सुहाई देती है, वैसे ही सरस्वती को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं कि एक बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिर गए, मतलब देवता भी सरस्वती के पैरों पर गिर गए। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मात करिया सोई आज। राम जाहि बन राज, तजे हो ही सकल सुर काज। मतलब राम को वनवास में भेजने का व्यवस्था करो, उनको राजगद्दी नहीं दिलानी है, हमारी रक्षा करानी है। वह कहते हैं हे माता, हमारी बड़ी विपत्तियों को देखकर आज्ञा वही कीजिए, आज वही कीजिए जिनसे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं, जहाँ देवताओं का सब कार्य सिद्ध कर दें। और श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र भगवान की जय।